तो फाइनली मार्केट के अंदर बहुत सारी तरह की खबरें आ रही है, बहुत सारी तरह की न्यूज़ आ रही है, लेकिन हमको वही करना है जो हमारे लिए बेटर हो सकता है। क्या हमारे लिए बेटर हो सकता है, हाल फिलहाल के मार्केट सिचुएशन क्या चल रहे हैं और क्या चलने वाले हैं और हमारे लिए क्या बेटर हो सकता है। और इसके अलावा आने वाले 4 से 5 सालों के लिए अगर हमें कुछ सेक्टर का सिलेक्शन करना हो तो हमें किस सेक्टर के ऊपर फोकस करना चाहिए, इन तमाम तर मुद्दों को आज की इस वीडियो में हम समेटने वाले हैं, यानी कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को भाई अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि हम इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम आज की मार्केट की बात करें तो इस समय पे मार्केट अभी ओपन नहीं हुआ है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मिले जुले संकेत रहेंगे, क्योंकि मनी कंट्रोल के एक सुबह सुबह आज मॉर्निंग में अभी आधा घंटा पहले जब मैं एक क्या कहते हैं कि आर्टिकल रीड कर रहा था तो उसको 15-20 मिनट पहले ही क्या कहते हैं कि उसे पब्लिश किया गया था। तो वहां पर भी सेम यही चीजें लिखी हुई है जो चीजें मुझे समझ में आ रही हैं, और वही चीज है कि भाई हैंग सेंग के मार्केट को अगर देखेंगे, निक्केई को देखेंगे तो वहां पर परसेंटेज वाइज 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि भाई अच्छा है, लेकिन लगभग लगभग मिले जुले संकेत है। गिफ्ट निफ्टी वगैरह की हालत उतनी अच्छी नहीं है, 0.24% की नेगेटिविटी शो कर रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए जो संकेत है वो यही है कि भाई मिले जुले तौर पे, मतलब ठीक है, कहीं पर अच्छा रहेगा, कहीं पर बुरा रहेगा, इस तरह करके रहेगा इन द एंड, ठीक है ना। और ये सारी बातें हो गई, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। देखिए, आज के लिए मैंने ये बोला हुआ था कि लमसम वगैरह का मौका मिल सकता है। कुछ रीजन थे जिसके लिए मैं ये बोला हुआ था कि भाई लमसम का मौका मिल सकता है, और ऐसा नहीं कि वो रीजन खत्म हो गया, अभी भी वो रीजन है। और आने वाला समय में आपको मार्केट जब खुलने के बाद गौर करना है कि मार्केट किस तरह का रहता है, और अगर आपको लगे कि भाई मतलब लगभग लगभग 1% के आसपास अगर गिरावट हो तो वहां पर आप लमसम वगैरह जरूर कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं भाई स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप वगैरह में, तो कुछ ऐसे फंड्स है जहां पर आप लमसम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस समय में जो भी आपको कोई फंड अगर बता रहा होगा तो वही फंड बता रहा होगा जो मेरे दिमाग में आ रहा है। जैसे मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप हो गया, एचडीएफसी मिड कैप हो गया, कोटक का मिड कैप हो गया, ये मिड कैप हो गए। उसके बाद अगर आपको मैं बताऊं फ्लेक्सी कैप में, तो एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप हो गया। पराग पारिक की तो बात ही नहीं कर सकते, वो तो है ही है, वो तो हर मौसम में मतलब सदाबहार है, ठीक है। तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं कर सकते, तो पराग पारिक है ही है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप हो गया। उसके अलावा क्या कहते हैं जेएम का हो गया। जेएम अभी सिचुएशन उतना अच्छा नहीं चल रहा है, चर्चे में उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के विजन से अगर आप लेना चाहते हैं तो आज से 1-1.5 महीना पहले भी मैंने ये बात कहा हुआ था कि भाई लॉन्ग टर्म के विजन से लिया जा सकता है। एटलीस्ट आप 4 to 5 ईयर्स के लिए ले रहे हैं, 6 ईयर्स के लिए ले रहे हैं, तो बिल्कुल लेना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। और आप ले सकते हैं जेएम को भी, आने वाला समय में अच्छा करेगा। ऐसा नहीं कि वो खराब कर रहा है या खराब करेगा आने वाला समय में। हाँ ठीक है, प्रेजेंट का जो सिचुएशन है इतना अच्छा देखने में नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं। स्मॉल कैप में अगर मैं बात करूं तो हो गया निपॉन का निपॉन इंडिया स्मॉल कैप हो गया, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप हो गया। उसके बाद 1-2 स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप हो गया। ये कुछ ऐसे स्मॉल कैप है जिन्हें आप ले सकते हैं, और लमसम वगैरह करना चाहे तो कर सकते हैं। और क्या कहते हैं कि बाकी निपॉन में तो लमसम वगैरह बंद है। जो फंड में बंद है लमसम उसकी बात ही मत कीजिए, सोच लीजिए कि भाई इसमें बंद है। और जिसमें बंद नहीं है और जिनका मैंने नाम लिया है उनमें से आप फंड में कर सकते हैं लमसम, अगर लमसम बंद नहीं है तो, और करना है आपको तो कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल कैप है तो इस कैटेगरी और यहाँ की वैल्यूएशन के हिसाब से हम थोड़ी सी संयम जरूर बरतने वाले हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा सोच समझकर जरूर हम लमसम करेंगे। मतलब ये है कि स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर जो अभी वैल्यूएशन है वो अभी है ही है, ठीक है। लेकिन ठीक है, लॉन्ग टर्म के विजन से अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके तो आप लमसम कर ही सकते हैं। मैंने कभी भी इन्वेस्टमेंट को लेकर ये कभी नहीं कहा है कि भाई इस समय पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बल्कि मार्केट जब बुरी तरह से गिर चुका हो ऐसे समय में भी मैं यही कहूंगा कि भाई वहां पर भी आपको अपॉर्चुनिटी तलाश करनी चाहिए और वहां पर भी आपको निवेश करना चाहिए। हाँ ठीक है, लंबे समय से गिर रहा है और चांसेस और रीजन अभी आपको दिख रहे हैं कि भाई लंबे समय तक और गिरेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिए। मार्केट के मल्टीपल लेवल्स पे निवेश करिए, लेकिन निवेश को बंद कर देना, इन्वेस्टमेंट को बंद कर देना और पैसे अपने पास रखकर कैश के ऊपर बैठ जाना, ये मुझे पसंद नहीं भाई पर्सनली, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ। अब आप ये भी कहेंगे कि भाई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वगैरह या बड़े बड़े जो संस्थाएं, बड़ी बड़ी जो कंपनी है, और वो लोग तो ऐसा ही करती है कि भाई कैश के ऊपर बैठी हुई रहती है, इंतजार करती है, तो ठीक है, उनके लिए ठीक है।
है ना। और आपको भी तो, आप रिटेल इन्वेस्टर है, थोड़ा बहुत निवेश करना है तो आप भी तो एक तरह से वेट ही कर रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके आप निवेश कर रहे हैं तो वेट ही कर रहे हैं ना। देखिए अब एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि अगर नेक्स्ट 4 से 5 इयर्स के लिए हमें निवेश करना है और पर्टिकुलर किसी सेक्टर के ऊपर फोकस करना हो तो हमें किस सेक्टर के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो इसको हम दो एंगल से देख सकते हैं। पहला तो यह है करंट सिचुएशन के हिसाब से हमें कौन सा सेक्टर बढ़िया लग रहा है और आने वाले समय में कौन सा सेक्टर है जो कि बढ़िया कर सकता है या बढ़िया हो सकता है। देखिए फिलहाल करंट के जो सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है और फिलहाल के परफॉर्म की वजह से कि बैंकिंग सेक्टर इज द गुड सेक्टर, बिकॉज इसके जो परफॉर्म रहे हैं अभी पिछले कुछ महीनों में, चंद महीनों में, हाल फिलहाल के नियर पास्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म देखने को मिले हैं बैंकिंग के। ठीक है, बैंकिंग बहुत अच्छा कर रहा है, मेटल बहुत अच्छा कर रहा है, ऑटो बहुत अच्छा कर रहा है, और उसके बाद थोड़ा बहुत आप फार्मा वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आने वाले कुछ सालों की अगर मैं बात करूं तो भाई यहां पर भी मैं आपको लेना चाहूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि मेरा फेवरेट सेक्टर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एनर्जी हो गया, ग्रीन एनर्जी, इस तरह के जो सेक्टर्स आते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। और आने वाला समय में आईटी भी सही जाएगा, क्योंकि अभी आईटी के अंदर अगर वैल्यूएशन के एंगल से देखें तो ठीक ठाक लगभग अपने रीजनेबल के प्राइस के आसपास तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द थोड़ा सा करेक्शन अगर और हो जाए तो आईटी भी एक अच्छे लेवल पर आ सकता है, एक बेस्ट प्राइस के पे आ सकता है। तो आने वाला समय में वो भी अच्छा हो जाता है। लेकिन इसके साथ कंडीशन एक और भी है कि यूएस का जो मामला है हमारे साथ ट्रेड डील वगैरह का, वो ठीक ठाक होना चाहिए, क्योंकि यूएस का मामला जब तक हमारे साथ ट्रेड डील का ठीक ठाक नहीं होगा, यूएस और यूरोप का, तब तक कुछ भी यहाँ पर सही नहीं होने वाला आईटी में। फिर आईटी में ये ठीक है, वो रीजनेबल प्राइस के आसपास होगा जरूर, लेकिन कब वहां पर क्या हो सकता है उसके बावजूद भी इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है एग्जैक्टली आपको। तो ये बातें क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी की बात मैं बराबर क्यों करता हूं, क्योंकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूं, इस तरह के सवाल जब भी मेरे पास आते हैं कि भाई आने वाले 4 से 5-6 सालों के लिए अगर कोई सेक्टर के ऊपर हमारे को फोकस करना है तो वो कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैं एनर्जी इंफ्रा की बात जरूर करता हूं, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है ना जिसका ग्रोथ डायरेक्ट इंडिया के ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं इन दो सेक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता हूं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आने वाला आपको सर्विसेज हो गया, फार्मा हो गया, फार्मा भी यूएस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो फार्मा को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, और एनर्जी वगैरह तो मैंने बोल ही दिया है। ठीक है ना, तो ये कुछ सेक्टर है, सर्विसेज है, जहां पर आप फोकस कर सकते हैं, या इसके सेक्टरल फंड के अंदर या इस इंडेक्स के अंदर आने वाले स्टॉक्स के अंदर, कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर आप निवेश कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा आने वाला समय में पैसे बन सकता है। लेकिन खास तौर से जो मेरी नजरों में सबसे ज्यादा चुभा हुआ है वो है क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद एनर्जी और आईटी। ये 2-3 सेक्टर है जहां मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा आने वाला समय में। इसके अलावा हाल फिलहाल में पिछले 2-3 रोज से एक चीज और भी देखने को मिल रही है, और कई सारे आर्टिकल्स और कई सारी वीडियोस देखने को मिल रही है, जिसमें इस तरह की बातें की जा रही है कि आने वाला टाइम में बहुत ज्यादा मतलब स्टॉक मार्केट के लिए बुरा समय आ रहा है, और परसेंटेज वाइज यहाँ पर बहुत ज्यादा गिरावट, फॉल देखने को मिलेगा। तो क्या यह हकीकत है? देखिए जब मार्केट खराब हो ना, कहते हैं ना जब किस्मत खराब हो तो सारी चीजें उल्टी होती है। आप कोई सीधा काम भी करो तो वहां पर कुछ ना कुछ बुराई और उल्टी बात हो ही जाती है। तो वही चीज है, सिचुएशन खराब है तो भाई इस तरह की बात आएंगी, बट इट इज नॉट रियलिटी। समझ रहे हैं ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा रियलिटी है, ऐसा आपको मानकर नहीं चलना चाहिए। और आप ये समझ लीजिए कि भाई मार्केट का बुरा समय चल रहा है तो ये सारी चीजें बातें होंगी ही होंगी, और ये जो भी चीजें चल रही है आपको ये भी सोचना चाहिए कि भाई ये सारी चीजें ओनली फॉर शॉर्ट टर्म्स, ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म के लिए है, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। तो ये चीजें सोचने वाली बात है भाई। क्रिप्टो करेंसी की अगर मैं बात करूं तो क्रिप्टो करेंसी का कोई भी भरोसा नहीं है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स अभी क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसे निवेश कर रहे हैं, तो देखिए वहां पर 50% से बहुत ज्यादा क्रैश एक साल के अंदर देखने को मिला है। लेकिन वहां पर रिकवरी भी जो होती है ना, तो वहां पर रिकवरी भी बहुत फास्टली होती है। तो भाई क्रिप्टो करेंसी के मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, और कहना मुनासिब भी नहीं समझता हूं।
अगर आपको निवेश करना है तो थोड़ा बहुत एलोकेशन आप करके देख सकते हैं, ताकि लाइफ में आपको एक्सपीरियंस हो सके। बहुत ज्यादा एलोकेशन तो आपको किसी भी एक एसेट क्लास के अंदर पूरा पूरा एलोकेशन आपको नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके करना चाहिए। और एक्सपीरियंस करते रहिए, देखते रहिए कहाँ पर क्या सही चल रहा है, कहाँ पर क्या गलत चल रहा है। इससे आपको जानकारी भी बढ़ेगी, पैसे भी बढ़ेंगे, और बहुत ज्यादा टेंशन भी नहीं रहेंगे कि भाई एक एसेट क्लास के अंदर अगर आपका पैसा है तो वहां पर टेंशन भी नहीं है। मानकर चले कि आप अगर क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर, इक्विटी के अंदर पूरे के पूरे पैसे डाल देते हैं, अब इक्विटी खराब होगा तो आपके पूरे पैसे के ऊपर फर्क पड़ेगा। लेकिन आपका कुछ पैसा गोल्ड के अंदर है, कुछ सिल्वर के अंदर है, कुछ क्रिप्टो के अंदर है, कुछ कहीं और पे भी है, तो कुछ फिक्स डिपॉजिट वगैरह भी करके रखा हुआ है आपने, तो आपके पूरे पैसे पर टेंशन नहीं होगा। आपके एसेट लेवल पे आपके जो पैसे वो डाइवर्सिफाइड है। तो हो सकता है कि किसी साल में इक्विटी खराब चल रहा हो, गोल्ड के अंदर पैसे बन रहा हो, गोल्ड खराब चल रहा हो, सिल्वर के अंदर बन रहा हो, सिल्वर गोल्ड खराब चल रहा हो, क्रिप्टो के अंदर पैसे बन रहा हो, तो आपके जो है पैसे यानी रिटर्न्स एवरेज हो जाएंगे। आने वाले समय में एक ठीक ठाक मिला जुलाकर आपको रिटर्न्स मिल जाएगा टोटल जगह को मिलाकर। तो ये भी चीज है, तो आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा का एलोकेशन करना ये मैं मुनासिब नहीं समझता हूं, और इसका एडवाइस सजेशन मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। तो फाइनली यहां तक अगर वीडियो में आप पहुंच चुके हैं तो मुझे लगता है कि जो भी इंपॉर्टेंट बात थी मैंने बता दी है। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि छूट गया है, इंक्लूड करना चाहिए, कमेंट कर दीजिए, इंस्टा पे आप डीएम कर दीजिए, मैं बिल्कुल रिसीव करूंगा, और उसे पिक करके मैं हो सकता है तो आपको वीडियो भी बना कर दे सकता हूं, यानी तो रिप्लाई तो मैं करूंगा ही करूंगा। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। काफी सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन अभी बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा प्यार आप भी फिनेंसर को जरूर दें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।